मेरे माँ बाप की मौत की ज़िम्मेदार मैं खुद थी। भाग 3। मेरी ज़िंदगी अब मुझे खूबसूरत लगने लगी। मेरी बच्ची 1 साल की हो गई। मैंने उसके जन्मदिन पर पार्टी करने का फ़ैसला किया। एक बड़े रेस्टोरेंट में मैंने सर को, परी को और नूरानी को इनविटेशन दिया। हम पहली बार सब एक साथ कहीं गए थे। उस दिन हमने बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक किया, एंजॉय किया। अब हम सब कहीं आउटिंग पे जाते। एक फैमिली ग्रुप जैसा बन गया था और उस ग्रुप की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन गुड़िया थी। वो सबकी लाडली बन गई। हम सब उसी में खोए रहते। वो रोज़ एक नई बात सीखती और हम सब खुश हो जाते। अब वो सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी बेटी थी। उसे कौन से स्कूल भेजना है, वो बड़ी होके क्या बनेगी, सब ने सोच रखा था। अब मैं सर से फ्रेंडली हो गई थी। सर मेरी हर एक पसंद नापसंद जानने लगे थे। एक दिन हॉस्पिटल से घर लौटते समय सर ने पूछा, आइसक्रीम खाए? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। मैंने कहा, सर क्या हम नेचर्स आइसक्रीम पार्लर चलें? मुझे वहाँ का सीताफल आइसक्रीम बहुत पसंद है। कितने साल हो गए मैंने वो नहीं खाया। पापा के साथ खाई थी लास्ट टाइम, 3 साल पहले। सर ने कहा, जो हुक्म मैडम, ये सर है ना, बस हुक्म करो। और सर और मैं हंसने लगे। सर क्लिनिक ज़्यादा बंद नहीं रखते थे, बस महीने में 1 दिन छुट्टी होती थी। उसमें भी सर हम सबको घुमाने ले जाते, बाहर खाने ले जाते और कभी हॉस्पिटल और क्लिनिक से छुट्टी लेके वो अपने गांव चले जाते, उनके माँ पापा से मिलने। एक बार मैं उनके साथ थी और दूसरे दिन सर को गांव जाना था। सर ने कहा, आज तुम्हें थोड़ा लेट घर छोड़ दूँ तो चलेगा क्या? मुझे माँ पापा के लिए कुछ खरीदना है। मैंने कहा, हाँ सर, जाते हैं मार्केट। सर ने उस दिन मेरी चॉइस से उनके माँ पापा के लिए कपड़े और सामान खरीदा और वो शॉपिंग उनके माँ को बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हर बार सर मुझे ही शॉपिंग ले जाते। अब सर खुद की भी शॉपिंग के लिए मुझे ले जाते। वो बोलते, ये शॉपिंग मेरे पल्ले नहीं पड़ती यार, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या अच्छा है। तुमने ये डिपार्टमेंट संभाल लिया, मेरा आधा टेंशन ख़त्म हो गया। और हर बार सर मेरे लिए और गुड़िया के लिए कुछ ना कुछ लेते। मैं उनको मना करती, इसलिए वो मुझे ना पूछते ही कुछ खरीदते, पर उनकी चॉइस मुझे बहुत पसंद थी। ऐसे ही हमारे लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ अपना घर बना रही थी। साल कैसे गुजर रहे थे हमें पता भी नहीं चल रहा था। अब गुड़िया 2 साल की हो गई थी। एक दिन सर का अचानक फ़ोन आया। उन्होंने कहा, नैना मूवी देखने जाए? मैंने कहा, सर रानी नहीं है आज, गुड़िया के पास मुझे रहना पड़ेगा। सर ने कहा, गुड़िया को भी ले जाते हैं ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए गुड़िया के साथ टाइम बिता के। ऐसे ना हो मुझे वो भूल जाए। और हम दोनों हंसने लगे। मैंने कहा, सर अब बहुत भागती है, मस्ती करती है, परेशान करेगी हमें। सर ने कहा, मैडम आप परेशान मत होना, मैं संभाल लूँगा उसे, तुम बस एंजॉय करना। ओके सर, मैं तैयार होती हूँ। आप आओगे हमें लेने या हम ऑटो से आए? अरे नहीं भाई, हमारी गुड़िया है आज, हमें आना पड़ेगा उनको रिसीव करने। मैं बहुत खुश थी। आज मैं जब सच संवर रही थी तब पता नहीं, पर मैं ये देख रही थी कि मैं सर को अच्छा लगे ऐसे दिखूं, उनका फेवरेट कलर पहनूं, हील्स पहनूं, उनके साथ खड़ी होके उनके हाइट के साथ मैं भी खुद को मैच करूं। हमारी जोड़ी कैसे दिखेगी? मैं होश में आई। मैंने खुद से कहा, नैना तुम्हारी औकात नहीं है सर के साथ तुम। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पर मैं सोचने लगी कि सर का हमारी ज़िंदगी में यूँ आना, हमारी ज़िंदगी तो खूबसूरत बन गई थी। बाहर से हॉर्न बजने लगा। मैंने फटाफट लॉक लगाया। मैं गाड़ी में बैठ गई। सर बोले, गुड़िया को मुझे दो। मैंने कहा, आप तो ड्राइविंग कर रहे हो। सर ने कहा, मैं उसे गोद में लेकर ड्राइविंग करूँगा। आज अभी से मैं ही गुड़िया को संभालूँगा। मैंने कहा था ना तुम्हें, बस एंजॉय करना है। गुड़िया खुश होकर चिल्लाने लगी, ये मैं डॉक्टर अंकल के साथ गाड़ी चलाऊंगी। यही सारी बातें थी सर में
कि मैं खुद को उनके प्यार में पड़ने से रोक नहीं पा रही थी। हम मूवी देखकर रेस्टोरेंट गए। तब वहाँ की मैनेजर हमारे पास आई। उसने हमें टेस्ट और रेस्टोरेंट के लिए रिव्यू देने की रिक्वेस्ट की और कहा, आपका कपल बहुत स्वीट है और सर, आपकी बेटी तो बिल्कुल डॉल जैसी है। मैं थोड़ी सहम गई। सर की आवाज़ आई, थैंक यू। मुझे आश्चर्य लगा, सर ने क्यों नहीं बताया कि हम बस एक साथ काम करते हैं, कपल नहीं है हम। पर मैं चुप थी और सर भी बहुत नॉर्मल थे। सर ने कहा, यहाँ से हम बीच पे जाते हैं। अब हम बीच पर थे। गुड़िया ने और हम दोनों ने बीच पर बहुत एंजॉय किया। हम भी उसके साथ बच्चे बने थे। सर ने आइसक्रीम लाई। ये तो सो गई। मैंने कहा, हाँ, थक गई होगी और उसका सोने का टाइम भी हो गया था। चलो, अब हम कुछ बातें कर सकते हैं। अभी मुझे तुमसे कुछ कहना है, सर ने कहा। मैंने बस उनकी तरफ देखा। वो बोलने लगे, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। नैना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे कब पसंद आने लगी मुझे याद नहीं, पर मुझे अब मेरी ये फैमिली मेरे साथ चाहिए। इतनी प्यारी बीवी और बेटी मिलना मेरा नसीब होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं गुड़िया से सगे पापा से ज़्यादा प्यार करूँगा। कभी उसे सौतेली बेटी नहीं समझूंगा। बाप और पति की हर जिम्मेदारी पूरी करूँगा। अगर तुम्हारी हाँ है तो बोल देना मुझे। मैं माँ पापा को बुलाऊँगा तुमसे मिलने। मैंने कहा, मुझे वक्त चाहिए। मैं आज आपको कुछ बोल नहीं पाऊँगी सर। ठीक है नैना, आराम से सोचना, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, सर ने कहा। नैना ने सर से वक्त क्यों मांगा? वो भी तो उनसे प्यार करती थी। नैना को कौन सी बात रोक रही थी? नैना और सर के रिश्ते का क्या होगा? सुनिए कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तो दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों।